बात करेंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात का समर। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मादनी शोबे में 2 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पहले मरहले में $50 करोड़ की सरमायाकारी का तखमीना। पाकिस्तान में मादनियात की बरामद का आगाज फौरी तौर पर किया जाएगा। आगाज सोना, तांबा और रेयर अर्थ मिनरल्स की बरामद से होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ अमरीकी स्ट्रेटेजिक मेटल्स और मोटेंगल कंपनियों के नुमाइंदा वफ्द की अहम मुलाकात हुई, जिसमें नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और विफाकी वज़रा भी शरीक हुए। एलामिया के मुताबिक अमरीकी कंपनियां वैल्यू एडिशन और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में सरमायाकारी पर तैयार है। दिफा, एरोस्पेस और टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाली मादनियात पर ताउन का फ्रेमवर्क भी तय कर लिया गया। पाकिस्तान में जदीद पॉली मेटालिक रिफाइनरी के क़याम का रोड मैप भी तैयार। एलामिया के मुताबिक अमरीकी मंडी की ज़रूरियात USSM की रिफाइनरी पूरा करेगी। पाकिस्तान में कुदरती वसाइल के भरपूर इस्तेमाल के लिए मुश्तरका टीमें कायम होंगी। इश्तराक में पायदारी, मुनाफा और माहौलियाती जिम्मेदारी को तरजीह दी जाएगी। नई शराकत अवाम के लिए रोजगार और तरक्की के मौके पैदा करेगी। पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारी के लिए ये मुआहिदे अहम संग मील है, जिससे मादनियात और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में आलमी सरमायाकारी की राह हमवार हो गई है। तो आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात का समर। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मादनी शोबे में 2 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हो गए। पहले मरहले में $50 करोड़ की सरमायाकारी का तखमीना। पाकिस्तान में मादनियात की बरामद का आगाज फौरी तौर पर किया जाएगा। दरियाए चिनाब और सतलज के मिलाप ने मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में बड़ी तबाही मचा दी। 60 से जायद मोज़ाजात डूब गए, मगर खतरा न टला। शहर को बचाने के लिए आरजी बंद बनाया गया, मगर पानी वहां तक पहुंच गया। सैकड़ों अफराद को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया गया। अब तक 9 अफराद जाबहक हो चुके, कई अब भी सैलाब में फंसे इमदाद के मुंतज़िर हैं। लोग अपने प्यारों को बचाने के लिए अपनी मदद आपके तहत कोशिशों में मसरूफ हैं। शिकवा कर रहे हैं कि हम डूब रहे हैं, मगर कोई मदद को नहीं आया। हेल्पलाइन पर कई मरतबा कॉल्स की, मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा। उधर शहर को बचाने के लिए विहाड़ी पुल बंद तोड़ दिया गया। बस्ती मोहाना के मोहम्मद इस्माइल, वो भी जो है वो पानी में डूबकर फौत हो चुके हैं। आशियाने पानी पानी, खौफनाक सैलाब की होलनाक कहानी। दरियाए चिनाब और सतलुज के मिलाप ने मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में कयामत ढा दी। घर बार, माल मवेशी, खेत खलियान, बिफरे रेलों ने सब तबाह कर डाला। शुजातपुर, दीनपुर और बस्ती सजावल समेत 60 से जायद मोज़ाजात डूब गए। सैकड़ों अफराद को किश्तियों से रेस्क्यू किया गया। डूब चुका आरजी बंद बनाकर खान बेला को फिलहाल बचा लिया गया, लेकिन कब तक ठाटे मारता ये पानी कभी भी सड़क उबूर कर सकता है। लोग अपने प्यारों को बचाने के लिए परेशान हैं। मैं मेरी पूरी फैमिली उधर पीछे देहात में इस टाइम फंसी हुई है पानी में शदीद। कम से कम 10 अफराद हैं और 7 बच्चे भी हैं। कोई बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। सर मेरा तो मकान भी डूबा हुआ है, वो सजालपुर रोड पे मेरा घर वो डूबा हुआ है। कोई मदद के लिए नहीं आता। कोई ना इंतजामिया ना सहूलत, काला कर भी थक गए, कोई वापसी जवाब ही नहीं है। काफी पानी की सतह वो बुलंद हो चुकी है, लोग अभी भी घरों के अंदर मौजूद हैं। इसी पानी में बस्ती मोहाना का इस्माइल डूबकर जाबाक हो चुका। भाई कफन लिए खड़ा रहा कि कोई तो लाश पानी से निकाल लाए। रेफ्स वालों को कहा था हमने भी हमारे भाई को जो है निकाल दें, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से 3 दिन में अब तक 9 अफराद जिंदगी हार चुके। 10,000 से जायद अफराद नकल मकानी कर चुके, मगर अब भी हजारों लोग मुख्तलिफ बस्तियों में फंसे हुए हैं। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ मुकर्रम खान, समा, जलालपुर पीरवाला। जलालपुर पीरवाला में कायम आरजी रहायशगाह में मुकीम सैलाब मुतासरीन भारतीय आबी जारहियत पर बरस पड़े। कहते हैं इतना पानी कभी नहीं आया, ये इंडिया ने जानबूझकर छोड़ा है। इसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ मोदी है। मजीद हम जानेंगे मुकर्रम खान से। जी मुकर्रम, बताइए। और बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जलालपुर पीरवाला में, और यहाँ पर 300 से जायद मुतासरीन जो हैं वो आरजी रिहाइश पजीर हैं, मुकीम हैं यहाँ पर, और एक ही ख़ानदान के अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चे, ख़वातीन, मर्द यहाँ पर मौजूद हैं। बेट का इलाका है। क्या कहेंगे, क्या क्या नुकसानात हुए हैं? मुश्किलात बहुत हुई पड़ी है, बच्चे हमारे रुले हैं, हम खुद भरे पड़े हुए शान हुए पड़े हैं। तो जालिम मोदी ने जो वज़ीर आला बने बैठे इंडिया का, उसने नुकसान कर ही जा रहा है हमारा। इस वक्त जो है वो काफ़ी मुश्किलात में हैं ये लोग, क्योंकि इनके जो मकानात हैं, जानवर हैं और जो घरेलू सामान था कीमती, वो सब कुछ जो है वो ख़त्म हो चुका है, और अब यहाँ पर जो है वो खैमों में रहने पर मजबूर हैं। जी
मुकरम, आपका शुक्रिया। जलालपुर पीरवाला की बस्ती ओबाड़ा खलीलाबाद में 2 बच्चों समेत 4 अफराद सैलाब में डूब गए। 15 साल की फातिमा की लाश निकाल ली गई, जबकि 15 साल के अब्दुल्ला और 25 साल के लुकमान की तलाश जारी है। वर्षा के मुताबिक कोई मदद को नहीं आया। रेस्क्यू और इंतजामिया से कई बार राब्ता किया मगर मदद नहीं पहुंची। 4 बजे फोन कर पता नहीं भी कहीं कौन नजर है उन्हें फोन के दसे 115 दे फोन के दसे वाडू रेस्क्यू वाले ने सवेरे मैं दफ्तर गया मैं गल्ला बोलते थे नहीं वहां मुड़ी दी कटो जाता को ये टाइम तक कोई क्या नहीं आया। पता नहीं पुलिस वाले को लगे से ये टाइम तक आया खुद बजा जो ये टाइम तक सही सारी कोई मदद कराने की तैयारी नहीं। 4 बंदे सारे लौट गए जिन्हें बच्चों हारे 2 बंदे मिल गए, एक जिंदा मिले एक मर गए, 2 बंदे हारे ये टाइम तक कर मिले। कई दफा फोन किए लोगों को हर पास से फोन किया सब कहीं रेस्क्यू नहीं किया, कहीं इमदाद नहीं दी अस आपने तो 200 रुपए से रस्ते दे 4 बंदे जो ना बाल हैं वो पानी दे ढह गया। तो हुण उनके विचों एक बच्ची जी फौत मिल गई है, एक जिंदा मिल गई, पूरा हाल कोई पता क्या नहीं। मुल्तान के इलाके लंगड़ियाल में सैलाब मुतासरीन के लिए बनाई गई खैमा बस्ती बारिश के पानी में डूब गई। बच्चे और ख्वातीन सब परेशान। कहते हैं इंतजामिया जल्द निकासी आपका इंतजाम करे। मज़ीद जानते हैं मोहसिन अली से। मोहसिन बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम में मौजूद है मुल्तान के इलाके बस्ती लंगड़ियाल में, जहाँ पे इंतजामिया की जानब से सैलाब ज़दगान के लिए यहाँ पे खैमा बस्ती बनाई गई थी। लेकिन आज मुल्तान में तूफ़ानी बारिश हुई है जिसकी वजह से इन तमाम खैमा बस्ती में पानी इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से तमाम शहरी हैं वो शदीद मुश्किल से दो चार है। ऊपर से अभी भी बारिश का सिलसिला वो भी शुरू हो चुका है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर हम पीछे से भी सैलाब से ही आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा तंग हो गए हैं। अब यहाँ देख लें सारा ऐसा लग रहा है कि जैसे सैलाब यहाँ पे आ गया। तो अभी गाड़ी लगाएं कुछ करें, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप खुद देख लें कि बच्चों को हम कहाँ लेके जाएं। बिजली का यहाँ बहुत बड़ा तारें जो है नीचे ज़मीन में पड़ी हुई हैं, तो जिसकी वजह से लाइट बंद है। तो 4 बजे से गाड़ी लगी हुई है, कोशिश कर रही है पानी निकालने की, लेकिन एक गाड़ी का यहाँ पे काम नहीं है। उनका ये मुतालबे इंतजाम से कि यहाँ पे जल्द मशीनरी लगाई जाए ताकि यहाँ से पानी को निकाला जा सके। मोहसिन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। भारत मुसलसल दरियाए सतलज में पानी छोड़ रहा है, जिसके बायस हेडगंडा सिंह वाला पर दबाव बढ़ गया। कसूर में पानी की सतह 23 फुट से ऊपर, मुतादिद देहात ज़ेरे आब। लोधरा में भी तबाही, 30 से जायद छोटे बड़े बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां डूब गईं। विहाड़ी में कटाव जारी। करोड़ पक्का में टिब्बी वड्डा का हिफाजती बंद टूटने से कई देहात पानी पानी। बहावलपुर में भी तबाही, दर्जनों इलाके डूब गए। दूसरी जानिब दरियाए रावी में भी बेकाबू हो गया है। हेड बल्लो की पर बदस्तूर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। ननकाना साहब के कई देहात ज़ेरे आब। हेड सदनाई पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। शोरकोट में 19 देहात डूब गए। हजारों एकड़ पर फसलें बर्बाद। ओकाड़ा में भी तबाही। पीर महल में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब ठाठे मार रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारा सैलाबी सूरत हाल, रेस्क्यू और इमदादी इक़दाम पर इजलास। NDMA को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने और सूबाई हुकूमतों के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुमकिन ख़तरे से 2-4 इलाकों में पेश की इतला देने की हिदायत की। बरवक्त इनखला के लिए मुकम्मल तैयारी रखने का हुक्म भी दिया। लापता अफराद की तलाश का अमल तेज़ करने का भी कहा। ब्रीफिंग में बताया गया कि दरियाए चनाब, रावी, सतलुज के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद तुग़यानी है। मुतासर इलाकों के लिए इमदादी सामान के काफ़िले तसलसल से रवाना किए जा रहे हैं। गुजरात में कई रोज बाद अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा इलाकों से निकासी का अमल मुकम्मल न हो सका। शहर का 50%, जबकि गिरदोनवा के दर्जनों देहात में ताहाल कई फीट पानी जमा है। मकीनों का एहतजाज, कहते हैं कई रोज से पानी में डूबे हैं। जिले इंतजामिया कोई मदद नहीं कर रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुजरात में पानी की निकासी की बराह रास्त निगरानी। शहर के बड़े हिस्से से सैलाबी पानी निकाल दिया गया। वज़ीर आला की पानी की मुकम्मल निकासी तक अमले को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक मदीना सैदा के हिफाजती बंद में शिगाफ से पानी की निकासी में मुश्किलात का सामना है। पानी की निकासी के साथ साथ गुजरात शहर को खुश्क करने की कोशिशें भी जारी हैं। इंतजामिया के मुताबिक मदीना सैदा में जमा पानी हलसी नदी की तरफ मोड़ा जा रहा है। सैलाब की तबाहकारियां हर तरफ अलमनाक दास्तान। बहावलपुर की बस्ती साहला की रिहायशी खातून घर डूबने पर आपदीदा, रो रो कर इमदाद न मिलने का शिकवा किया। देखो मेरा घर हालात को मुताज है, ना मेरा पुत्र करंट लग आया है। ऐसा के भूखे वजह से नाश्ता कहीं का नहीं दिता, साको मदद कहीं का नहीं की हिला तक साक बाजी साको करे सी बाजी तो मैं भेजे से मुंह बयानी सब कुछ भी।
वज़ीर-ए-आज़म साथ दें तो सिंध की तरह पंजाब और जनूबी पंजाब में भी मुतासिरीन को घर बना कर दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पेशकश। मुल्तान में सैलाब मुतासिरीन को यकीन दहानी कार्रवाई के मुश्किल वक्त में भरपूर मदद करेंगे। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर विफाक से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब ज़दगान की मदद करने का मुतालबा किया। रिक्वेस्ट होगा वज़ीर-ए-आज़म से कि वो सिंध हुकूमत जो काम कर रही है वो नामुमकिन होता अगर वज़ीर-ए-आज़म साथ नहीं देता। तो यहाँ भी जब ये सैलाब गुजर जाता है तो हम चाहेंगे कि वही जो मंसूबा है वो पंजाब में और ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब में शुरू किया जाए कि जिन लोगों का घर को नुकसान पहुंचाया गया हम चाहेंगे कि उनका घर एक बार फिर हम कायम करें। आपको बताएं कि सैलाबज़दा इलाकों में बीमारियां बेकाबू, मुतासरीन की हालत ख़राब। 1,58,000 से ज़ायद मुतासरीन मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो गए। 49,000 से ज़ायद सांस की बीमारी का शिकार, 43,000 से ज़ायद बुखार, जबकि 33,000 से ज़ायद जल्दी अमराज से बेहाल हैं। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में 21,000 के करीब डायरिया के केसेस भी रिपोर्ट। 7,600 से ज़ायद आशूब चश्म से मुतासर हैं। कुत्ते के काटने के 143 जबकि सांप के डसने के 88 केसेस भी सामने आए हैं। सैलाबज़दा इलाकों में मरीजों की तादाद में मजीद इजाफा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बाद में तूफानी बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। 175 मिलीमीटर तक होने वाली बारिश से शहर भर में निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। यूसुफ चीमा रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद में सिर्फ घंटा भर होने वाली बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। गुलाम मोहम्मदाबाद में 175, गुलिस्तान कॉलोनी और अलामा इकबाल कॉलोनी में 166 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। निकासी आब न होने के बायस पानी खड़ा होने से शहरियों की सवारियां भी बंद पड़ने लगी। मोटरसाइकिल की परेशानी है, पानी इतना ज़्यादा है, इसके अलावा पैदल चलने वाले भी बड़े मुश्किल से गुजर रहे हैं। जब भी बारिश होती है यहाँ पे यही मसाइल का हमें देखने पड़ते हैं। इसमें बच्चों के स्कूल में आने जाने की प्रॉब्लम और तमाम शहरी इस खास तौर पे सूसा रोड पे ज़्यादा परेशान होते हैं। बारिश के बायस 2 मकानों की छतें गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए। बारिश से अलाइड अस्पताल 2 में बिजली बंद होने और छतें टपकने से जेर इलाज मरीजों को मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। लाहौर में बादलों की तूफानी इनिंग, 100 से ज़ायद मिलीमीटर बारिश ने जलथल एक कर दिया। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मौसम का हाल बताने वालों ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। मानसून का एक और ताकतवर स्पेल। लाहौर में काली घटाएं, बादल गरजे और जमकर बरसे। चंद घंटे में 100 मिलीमीटर से जायद बारिश, जलथल एक हो गया। पानी वाला तालाब में 112 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक और इकबाल टाउन में 97 मिलीमीटर बारिश हुई। तादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद, शहरियों को मुश्किलात। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रही। हमारी 2 दफा बेसिकली बाइक बंद हुई है, ठीक है। जोरलाई रोड पे पानी मतलब आधी बाइक डूबी हुई है और मतलब यहाँ से गुजरना तो बिल्कुल इंतहाई मुश्किल है। इतना ज़्यादा रश और पानी की वजह से बाइक ख़राब हो गई है, तो अभी मैं बाइक ठीक होने का वेट कर रहा हूँ। वासा टीमें निकासी आब यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक रहीं। PDMA ने आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर इजला में तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी। अलर्ट जारी।